हेलो निश्चय नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आपको सामाजिक ताने बाने पर आधारित पारिवारिक कहानियाँ सुनाता हूँ जो हमारे जीवन में खुशहाली दे सके। तो दोस्तों, आज की कहानी है मेरी पत्नी की आत्मा। एक आदमी की पत्नी कई दिनों से गंभीर रूप से बीमार थी। जब वह मृत्यु शैया पर थी, उसने अपने पति का हाथ थामा और कांपती आवाज में कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे भुला दो और किसी और से प्रेम करो। वचन दो कि मेरे बाद तुम किसी और से शादी नहीं करोगे, वरना मेरी आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। पति की आंखों में आंसू थे। उसने पति का हाथ और कसकर थाम लिया और भावुक होकर बोला, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारा वचन निभाऊंगा। कुछ ही पलों बाद पत्नी ने आखिरी सांस ली और दुनिया को अलविदा कह दिया। धीरे धीरे दिन बीतते गए, महीनों गुजर गए। पति ने अपने वचन को निभाने का पूरा प्रयास किया। उसने किसी दूसरी औरत की ओर तक देखा नहीं, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक खूबसूरत और नेक दिल लड़की आई। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे और एक दूसरे से प्यार हो गया। अंततः बहुत सोच विचार के बाद आदमी ने उस लड़की से शादी कर ली। शादी की पहली ही रात कुछ अजीब हुआ। आधी रात को पति को महसूस हुआ कि कोई उसे पुकार रहा है। उसने सहमे हुए धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। सामने उसकी मृत पत्नी की आत्मा खड़ी थी। उसका चेहरा कठोर था, आंखों में गुस्से की आग थी। तुमने अपना वचन तोड़ा है आत्मा गर्जी, अब मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। इतना कहकर वह गायब हो गई। पति का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह रात भर जागता रहा, लेकिन ये डरावना सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। अगली रात फिर वही हुआ। आत्मा फिर प्रकट हुई और इस बार उसने कहा, मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। मुझे सब पता है। तुम अपनी नई पत्नी को हनीमून के लिए शिमला ले जाने वाले हो और उसके लिए नए गहने भी बनवा रहे हो। पति के रोंगटे खड़े हो गए। ये सब तो उसने किसी से नहीं कहा था। फिर आत्मा को कैसे पता? क्या वह सच में हर समय उसके आसपास थी? अब वह पूरी तरह डर गया। समाधान ढूंढने के लिए वह एक पहुंचे हुए महात्मा जी के पास गया और पूरी कहानी सुना दी। महात्मा जी ध्यान से सुनते रहे और फिर मुस्कुराते हुए बोले, ये आत्मा बहुत चालाक है। पति सहमति में सिर हिलाने लगा। जी गुरुजी, तभी तो उसे मेरी हर एक बात पहले से पता होती है। महात्मा जी ने गहरी सांस ली और बोले, चिंता मत करो, इसका इलाज है। इस बार जब आत्मा आए तो वैसा ही करना जैसे मैं कहता हूँ। पति ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या करना होगा? महात्मा जी मुस्कुराए, बस सही सवाल पूछना होगा। अगली रात आत्मा फिर प्रकट हुई और गुस्से में बोली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन इस बार पति डरने की बजाय आत्मविश्वास से भरकर चुका था। उसने कहा, तुम इतनी चालाक हो कि मेरी हर बात जान जाती हो, तो बताओ मेरी मुट्ठी में कितने कंकड़ हैं? कहते ही उसने झट से जमीन से मुट्ठी भर कंकड़ उठा लिए। आत्मा अचानक चुप हो गई। वह झिझकी और फिर देखते ही देखते हवा में विलीन हो गई। वह फिर कभी लौटकर नहीं आई। कुछ दिन बाद उस पति महात्मा जी के पास गया और कृतज्ञता से बोला, गुरुजी, आपने मेरी जान बचा ली, पर एक बात बताइए, आत्मा उस सवाल के जवाब में चुप क्यों हो गई? क्या वह सच में मेरी पत्नी की आत्मा थी? महात्मा जी हंसते हुए बोले, बेटा, सच्चाई है कि कोई आत्मा थी ही नहीं। पति चौंक गया। मतलब? महात्मा ने समझाया,
तुम्हारे मन में अपनी पहली पत्नी से किया गया वचन तोड़ने का अपराध बोध था। यही अपराध बोध तुम्हारे ही दिमाग में एक डर के रूप में जन्म ले चुका था। जब भी तुम कोई नया कदम उठाते, तुम्हारा डर तुम्हें रोकने के लिए आत्मा बनकर सामने आ जाता। पति अवाक रह गया, पर गुरुजी, उसे मेरी हर बात कैसे पता चल जाती थी? महात्मा जी मुस्कुराए, क्योंकि वह तुम्हारे ही मन की उपज थी। तुम्हारा दिमाग जो जानता था वही तुम्हारी कल्पना में बनी आत्मा भी जानती थी। लेकिन जैसे ही तुमने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका उत्तर तुम्हें खुद भी नहीं पता था, तो तुम्हारे दिमाग का ये खेल खत्म हो गया। तुम्हारा ही डर, तुम्हारी ही बनाई हुई ये आत्मा खुद ही मिट गई। पति अब पूरी तरह से समझ चुका था। उसने महात्मा को धन्यवाद दिया और एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन की ओर बढ़ चला। दोस्तों, ये भूत प्रेत प्रेतात्मा जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, केवल मन का वहम होता है। ये अंधविश्वास को हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए, और जो लोग इसमें पड़ जाते हैं वो अपना समय पैसा बर्बाद करते हैं। तो हमारा दोस्तों कहानी सुनाने का उद्देश्य होता है कि समाज में व्याप्त समस्याओं को दूर करना, उनके ऊपर फोकस रहता है, और हमारी कहानी सकारात्मक संदेश देती है। तो हमारी कहानियों को औरों के साथ अवश्य शेयर करा कीजिए, जिससे समाज के लोगों में भी बदलाव आ सके। और हमारी कहानी का लाइक और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए। दोस्तों, मेरा आपसे बहुत विनम्र निवेदन है, तो हमारी अब कहानी को औरों के साथ शेयर कर दीजिए। जय श्री राम।